धम्म पटिपन्य बुद्धं पूजे धम्मं पूजे संघं पूजे worship the Buddha, the Dhamma and the Sangha by practicing the teachings in accordance with the Dhamma. May this humble offering be accepted. हम लोग चर्चा कर रहे हैं विभिन्न संज्ञाओं की। पिछले दिनों से हम 2 दिन से सब्ब लोके अनभिरति संज्ञा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सभी संज्ञाओं का उद्देश्य यही है कि हमारी दृष्टि सम्यक हो, सम्मादिट्ठी डेवलप हो और हम मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकें। सब लोके अनभिरति संज्ञा को हमने समझा कल 2 तरह से। लोकों का मतलब एक सामान्य जो कन्वेंशनल लैंग्वेज में है, मर्त्य लोक, देवलोक, पशु लोक, निरय लोक, ब्रह्म लोक। उस सेंस में हमने देखा 31 लोकों की बातें हमने सुनी हुई है। तो एक तो वो इम्प्लीकेशन हो सकता है और दूसरा इम्प्लीकेशन जो भगवान अपने प्रवचनों में कहते हैं, जो कल हमने देखा कि लोक जो है वो है जो हमारे अनुभव में आता है। द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस इज द लोक, एंड द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस मीन्स दैट विच इज अवर 6 सेंसेस। 6 इंद्रियों से जो हमें अनुभव हो रहा है वही लोक है। जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है वो क्या है वो हमें मालूम नहीं है, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बट वी आर श्योर व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द लोक। तो सब लोके अनभिरति संज्ञा का हमने क्या तात्पर्य निकाला? एक तो ये कि जितने भी 31 श्लोक हैं उन सब के प्रति जो एक डिलाइट का, जो उनके प्रति रस लेने का स्वभाव रहता है वो हम त्यागें, ये समझते हुए कि इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, अनित्य हैं, दुख हैं। और गहराई से अगर हम अपने जीवन का सिंहावलोकन करें, वी टेक ए लॉन्ग term perspective. I lived 70 years, so we can take a long perspective of what I have gone through in the life. I'm sure most others also. A few decades, maybe Nila is the youngest, and we have others. If we see the whole span of our experience, it has been more of suffering, very less of interjections of pleasant experiences. And even in pleasant experiences, there was innate suffering of some kind or the other, some apprehension, some fear. ये खत्म ना हो जाए, ये चली ना जाए। So जिस हद तक हमको दुख संज्ञा प्रबल होती है, उस हद तक लोगों के प्रति रति समाप्त होती चली जाती है। स्वाभाविक बात है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मनुष्य लोग जो है ये तो काफी कष्टदायक है, क्योंकि मनुष्य का शरीर ग्रॉस शरीर है और इसमें इतनी सारी आदि नव संज्ञा हमने पढ़ी थी, कितनी सारी बीमारियां हैं, कितनी सारी परेशानियां हैं। इसको मेंटेन करना इतना मुश्किल, इसको संभाले रखना मुश्किल। कंटिन्यूअसली बॉडी ग्रॉस होने के कारण इसकी नाना प्रकार की आहार की आवश्यकताएं हैं। और हम सुनते हैं कि देवलोक में तो बड़ी सटल बॉडी है, सूक्ष्म आहार है, and you don't have to go through 9 months of womb. So लगता है चलो वो तो जरूर अच्छा होगा। So that's how the tanha of devloka and others arise, especially when you get jhana as experience. लगता है ये ब्रह्म लोक तो बहुत अच्छा होगा, देखो मन कितना शांत है, कितना अच्छा है।
But then we read in suttas that from there also जब वो पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर मर्त्य लोक में ही आना, फिर इसी मर्त्य लोक तो सारे ही, फिर मनुष्य लोक में या उससे भी नीचे के लोकों में जाना होगा। एंड द हायर यू गो द ग्रेटर इज द फॉल। सो समझते हैं कि सचमुच में हमको काम करना चाहिए इस दीक्षा में कि सभी लोगों से पार जा सकें। इट्स डिफिकल्ट नो डाउट, बट एटलीस्ट वी शुड हैव अ गुड एम एंड देन वर्क फॉर इट। सो सभी लोगों के प्रति रति कम हो जाती है। और फिर जब अनुभव के स्तर पे देखते हैं, जिसको एक अपना अनुभव मानते हैं, देन ऑल्सो वी रियलाइज दे आर ऑल एसेंसलेस। उसमें कुछ एसेंस ही नहीं है, शून्य है। वेदना में क्या सेंस है, संज्ञा में क्या सेंस है, संखार में क्या सेंस है, उठता है चला जाता है, विज्ञान आता है चला जाता है। So if you reflect deeply on it and see the implications, you develop a kind of, you see the limitations. हाँ, उसमें कुछ चीज़ें अभी भी हमें अच्छी लगती हैं, जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था, तो धीरे 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 उनका भी जो उनके प्रति जो रस है वो समाप्त होने लगता है। So that's how Sabba Loke Anavirati Sanya is developed. Now, how do we know that it is fully developed? जिस तरह का हमने स्टडी किया उससे स्पष्ट हो जाएगा। और जो मैंने सूत्र बताया था जिसमें कि इसकी सबकी चर्चा दी गई है कि क्या कंडीशंस हैं, जस्ट रीड आउट व्हाट डज इट से। व्हेन अ मॉन्क्स अवेयरनेस is developed in the perception of not taking delight in any word, that is anavirati sanya, his mind shrinks away from words, beautiful things, bends away, pulls back, and is not drawn in. And either equanimity or loathing is the stance which he takes towards the world. संसार के प्रति समता का भाव या एक प्रतिकूलता का भाव बनता है, ऐसा ही है, ये मेरे को बंधन में बांधने वाली चीज है, दूर ही रहो। So that is the implication of Sabba Loke Anavirati Sanya. Then let us see the next Sanya. It's quite similar actually. Sabba Sankharesu Anicca Sanya. तो क्या है वो? सभी संखारों में, सभी संस्कृत वस्तुओं में इच्छा नहीं है, उनके प्रति अरुचि। तो सोचता हूँ कि इसमें और उसमें फर्क क्या हुआ? ये मैंने आज दिन भर में सोचता रहा, what is the really reflection on it? What is the difference between this and that? क्योंकि संखार, जो सारा संसार है वो भी संखार ही है, it is all compounded. So in that sense it is संखार. तो संखारों के प्रति नॉन डिलाइट, अनावृत्ति का मतलब है उसमें रस नहीं ले रहे, there is no delight in that. Now you are going another step in that, there is actually distaste for it, anicca, you have distaste for it. उस direction में, if you read the words of the Lord, you will find that they seem to be very strong words. Idananda bhikkhu sabba sankharesu atiyati harayati jigucchati athavacchata ananda sabba sankharesu anicca sanya. अब अटीयति का मतलब होता है कि is fed up of them and is kind of upset about them. पर हरायति मतलब शर्मिंदा होता है कि यार मैं अभी भी इस तरह के संस्कार जागते हैं। एंड जिकुच्छते इवन स्ट्रॉन्गर, इट एक्चुअली लिटरल ट्रांसलेशन इज हेट, उनके प्रति एक नफरत का भाव जागता है। ऑब्वियसली it should not be construed as vibhav tanha, it can't be that, I'm sure. So the words, Pali words का जो भी current meaning हमें मालूम है, उसमें ये लिखा गया है उनके बारे में कि सभी संस्कारों के प्रति चिंतित रहता है, शर्मिंदा होता है, उनसे घृणा कहता है, तो इसे कहते हैं सब संखारेषु अनिच्छा संज्ञा। अंग्रेजी में तो और strong words हैं। Monk feels horrified, humiliated and disgusted with all fabrications. So, leaving aside the literal meaning of the words, I think we should get the what is the import, what exactly the Lord is trying to say.
You can easily see this will be a further development of the same direction of anabhirati. जैसे रति कम होती चली जाएगी, then you realize the implications of getting caught by them. जिसमें delight थोड़ा बहुत रह गया, उसमें हम catch हो जाते हैं, so we again get pulled and the whole series of दुखा arises. अब ये संखार शब्द को अगर हम कैनोनिकल सेंस में लें, आपको शायद याद होगा हमने आनापानसति सूत्र में चर्चा की थी, काय संखारा, वाची संखारा है, चित्त संखारा। तो काय संखारा क्या हुए? इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ। वाची संखारा वितक्क एंड विचार, एंड चित्त संखारा वेदना एंड संज्ञा। क्यों? क्योंकि it is in breath and out breath which sustains the kaya. It is the vitakka and vichara, that is thoughts, initial thought, sustained thought, which gives rise to sustain the speech. तभी हम बोल पाएंगे जब विचार आएगा कुछ. And vedana and sanya sustain the chitta. वेदना होती है, उसमें संज्ञा जागती है, और फिर जैसे हमने मधु पंडिका सुत्ता में पढ़ा था, it gives rise to, जिसके बारे में हम परसीव करते हैं, वेदना होती है, उसी के बारे में फिर चिंतन होता है, उसके बारे में संज्ञा जाती है, और फिर संज्ञा से बढ़ते बढ़ते एसोसिएटिव थिंकिंग एंड द होल सीरीज ऑफ थॉट्स बिगिन टू अराइव, प्रपंच चलने शुरू हो जाता है. सो व्हाट डज इट मीन टू हैव distaste for these? I think it will be good for us to reflect on it individually today in our meditation session. भगवान कहते हैं ना, पश्चत्तं वेदितव्यो विन्योहि. अपने भीतर, समझदार आदमी अपने भीतर इनको जानता है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि काया संखार के प्रति डिस्टेस्ट, वाणी के संस्कारों के प्रति डिस्टेस्ट, चित्त संस्कारों के प्रति, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ के प्रति क्या डिस्टेस्ट हो सकता है? वितक्क विचार के प्रति मुझे अपने आप थॉट्स आते रहते हैं, या वेदना के प्रति या संज्ञा के प्रति क्या डिस्टेस्ट? लेट अस रिफ्लेक्ट ऑन इट. जस्ट whatever little reflection I did, I'll just share with you so that you are not totally left helter skelter. Kaya sankhar मतलब in breath out breath. Now what does it really imply? I think the fact that a gross thing like breath is needed to support the body is itself a big limitation, and we have pandemic में आप सबने देखा होगा जरूर किसी ना किसी को, कैसे सांस लेने के कारण तड़पता है, परेशान हो रहा था, होते हैं लोग, तो हमने देखा, तो पहले भी देखा. हमारी माता जी का जब अवसान हुआ, किस तरह से उनको सांस में सस्टेन करने के लिए बॉडी को बहुत जोर जोर से सांस लेना पड़ रहा था. We know it is impermanent. It's not within our control. And yet, the whole life depends on it. It's pretty, kind of frightening prospect. And as far as automatic thoughts are concerned, आप बैठे हुए हैं चुपचाप और कुछ विचार आए जा रहे हैं और उसी मन भटके जा रहा है. Get fed up with them, you see. आप चल रहे हैं, पार्क में घूमने गए हैं और दुनिया भर के विचार आए जा रहे हैं. Ultimately, you just fed up. क्या हो रहा है? What kind of thought processes are there? And of course, you meditate and develop the ability to come हो जाए. And then Vedana and Sanya. How Vedana gives rise to Sanya and creates a whole series of perceptions. और हम परसेप्शंस, कितने अच्छे अच्छे परसेप्शन हैं हमारे, धर्मानुकूल परसेप्शन, लोगों को ऐसे रहना चाहिए, हमारे परिवार में ऐसे होना चाहिए, लोग सब कंटेंटमेंट में रहें, अपनी आवश्यकताएं कम रखें. You have those noble perceptions. Samma sankappo, nekhamma sankappo, avyapada sankappo. You find it's not happening, and then you suffer. And what does it do? It just takes away from what the reality is at the moment. So when I thought about it, you could see that you really get fed up with this and you develop a kind of distaste with these.
the sankharas arising, even good sankharas, they create complications eventually. We start expecting others also to behave in accordance with the Dhamma, in accordance with the Samma Sankappo, and it doesn't happen. We suffer. And Vedana, of course, whether pleasant or unpleasant or neutral, it eventually is suffering, as we already discussed it often. So when we reflect on that, we can see कि भगवान का तात्पर्य क्या रहा होगा सब संखारेषु अनिच्छा संन्यास। हाँ, एक बात और मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि जो कई सूत्र हैं उनमें सब संखारेषु अनिच्छा संन्यास हर एक सूत्र में नहीं आई है। एक इंटरेस्टिंग चीज है। It is found in some of the suttas. This is also seen as one of the important sannyas. In a few, this is not mentioned. Others are mentioned. Of course, anicca, dukkha, anatta is mentioned in every sutta. Sabbha loke navirati sanya is mentioned. Adinava sanya is mentioned. Marana sanya. But sabbha sankharesu is mentioned in few, not in all. Probably the Lord at that time must have felt that these people will obviously follow it. It is directly related to the Sabbha Loke and Abhirati Sanya. You can see its relationships. So I think it will be very good if we all reflect on it in our 45 minutes of meditation and see really what exactly do we understand by this. Are we really able to appreciate this perception of distaste for all fabrications? And do we really feel disgusted with these sankharas arising? Whichever way you look at it, the mental sankharas as the mental factors, you look at sankharas as general compounded things, or you look at sankhara as kaya sankhara, chitta sankhara, vani sankhara, whichever way. So let's practice it and see for ourselves what exactly is the subtle implication of sabbha sankharesu anicca sanya, and how that helps us in freeing us from the bondage of the world. So we'll practice it today. So we can make some breakthrough and develop some insight into that.